हेलो बच्चों, आज हम वेक्टर के इस चैप्टर में पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। तो हम शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड में हमने दो तरह के मेथड सीखे थे। वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर है P और सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है, मान लीजिए एक वेक्टर और है Q। तो हमने पैरेललोग्राम मेथड से वेक्टर को ऐड किया था रिजल्टेंट वेक्टर विच वाज इक्वल टू से R और से A विच इज इक्वल टू P प्लस Q। ओके, एक और हमने मेथड पढ़ा था विच वाज अ टेल हेड मेथड। दैट मीन्स अगर मान लीजिए यही मेरा वेक्टर P है, दिस इज वेक्टर P, दिस इज वेक्टर P, दिस इज द टेल, दिस इज वेक्टर P और ये वेक्टर Q है, दिस इज वेक्टर Q, दिस इज वेक्टर Q। तो आप देखिए ये जो स्टार्ट से लेके एंड तक का दिस वाज द वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर विच वाज वेक्टर A। ये हमारा वेक्टर था वेक्टर A। लेट अस से दिस इज A। So A was equal to sum of P plus Q। ओके, नाउ देखिए ध्यान रखिए कि दैट मीन्स ये समेशन किसका था? दो वेक्टर जो टेल हेड है उसके एंड को जोड़ता हुआ दिस वाज द वेक्टर। नाउ अगर मैं इसको रिवर्स सोचूं, मतलब मैं इसको ऐसा सोचूं कि कोई एक वेक्टर है जो दो वेक्टर के समेशन से बना है टेल हेड से, तो लेट अस सी कैसा होगा। मान लीजिए मेरा यही वेक्टर है A है, मान लीजिए दिस इज द वेक्टर A, दिस इज द वेक्टर A और दिस इज द हेड एंड दिस इज द टेल। और मैं अब ऐसे इसके दो वेक्टर ढूंढना चाहता हूं जिसका ये रिजल्टेंट हो, और नेचुरली वो जो दो वेक्टर होंगे वो क्या होंगे? टेल हेड होने चाहिए। दैट मीन्स अगर मान ली मैं थोड़ी देर के लिए ये दिस इज मान लो P, दिस इज P और इसके हेड पे अनदर वेक्टर Q। सो दिस इज टेल हेड। सो दैट मीन्स A इज ऑल्सो द समेशन ऑफ दिस टू वेक्टर P एंड Q। जिस तरह से ये था, दिस इज ऑल्सो समेशन ऑफ P एंड Q। क्या ये दो ही वेक्टर ऐसे हैं जिसका समेशन ये वेक्टर A है? नहीं, क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ ऐसे ड्रॉ करूँ, मान लीजिए दिस इज टेल हेड, ओके, एंड इसके ऊपर टेल हेड। सो जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने क्या लिखा था, A was equal to P plus Q। लेकिन अगर मान लीजिए ये दो वेक्टर जो हैं, दैट मीन्स ये जो दो वेक्टर हैं, और मान लीजिए P Q R S है, these are R S, तो A is also equal to वेक्टर R plus S। ओके, तो कितने मैं ऐसे दो वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं जिसका समेशन A है? इनफाइनाइट। आई कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ सच टू वेक्टर जिनका समेशन A हो। तो आप इनमें क्या चीज़ कॉमन देखते हैं? क्या इनका शेप कॉमन देखते हैं? दैट मीन्स इनका जो शेप है सबका इज ए ट्राइंगल। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप का ट्राइंगल आपको ज़्यादा पसंद है, सो नेचुरली आप कहेंगे कि अगर रेक्टेंगल ट्राइंगल हो तो वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हम उसमें साइन कॉस टेन एंगल निकाल सकते हैं। सो दैट मीन्स अगर मैं अब देखूं कि इस वेक्टर A के, अगर वेक्टर A के, ये एक वेक्टर A है, इसके दो ऐसे कंपोनेंट जो मेरे को रेक्टेंगल पे मिले, मतलब इट कैन बी लाइक दिस, वन हॉरिजेंटली एंड वन वर्टिकली। मान लीजिए मैं इसको, क्योंकि ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, मान लीजिए मैं इसको AX कहता हूँ और इसको AY कहता हूँ।
Okay, so I can write this vector A. A can also be written as a vector is a summation of two vector. Ax देखिए ये vector होगा, this is a vector, this is also is a vector. Okay, is a summation of two vector Ax plus Ay. मैं हमेशा ऐसे लिख सकता हूँ फ्रॉम द सेम लॉजिक. मैं इस A को ऐसे लिख सकता हूँ कि ये कौन से दो वेक्टर से आया है, जो मेरे लिए ये एक हॉरिजेंटल है और एक वर्टिकल है. सो दिस इज पॉसिबल. नाउ अभी भी इसमें देखिए वेक्टर मीन्स वेक्टर में तीन चीज़ें, एक तो वेक्टर होना चाहिए, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड और तीसरा उसका एंगल. तो इसमें मैग्नीट्यूड तो निकालना आसान होगा बट एंगल इज आई डोंट नो इज एट द मोमेंट डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब तक हम कुछ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करेंगे तो एट द मोमेंट हम इसको एंगल को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं. तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में, तो मैंने आपको एक बताया था यूनिट वेक्टर के बारे में. अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था एक यूनिट वेक्टर के बारे में. यूनिट वेक्टर मैं फिर से एक दफ़ा आपको यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए कि यूनिट वेक्टर क्या होता है. यूनिट वेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ वेक्टर, नंबर वन. नंबर टू, इट इज अ मैग्नीट्यूड यूनिट, जस्ट वन यूनिट. डायरेक्शन आई डोंट नो. ओके, सो डायरेक्शन के लिए क्या हम ये एग्री करते हैं क्योंकि वी आर फेमिलियर विद द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इन द थ्री कोऑर्डिनेट. हमें तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस पता है. ये हमारे लिए एक ऑल एग्रीड है कि दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई एंड दिस इज जेड. ये डायरेक्शन हमें वी ऑल हैव एग्रीड कि इसको हम डिफाइन करेंगे स्पेस में तीन एक्सिस लाइक दिस. अब मान लीजिए इस एक्सिस इसमें मैं अगर कोई इधर वेक्टर है ए, इधर मैंने कुछ वेक्टर ए किया, मान लीजिए इसकी जैसे 4 यूनिट है, 1 2 3 एंड 4 यूनिट का है ये. दैट मीन्स ए इज अ वेक्टर and it has got a 4 is the magnitude. Direction will be the angle between this A and X. A and X the direction angle is 0. So direction is it is in the direction of the X only. So अब किसी भी एंगल को किसी भी वेक्टर को, जैसे मान लीजिए वेक्टर है, अगर मेरे को मैग्नीट्यूड पता हो और मल्टीप्लाइड बाय द इट्स डायरेक्शन, तो आई कैन डिफाइन कंप्लीट वेक्टर. अगर मेरे को ये डायरेक्शन और ये पता हो तो आई कैन डिफाइन कंप्लीट वेक्टर. तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान लूँ कि इस एक्सिस के ऊपर मैंने एक वेक्टर लिया जिसका नाम है आई इज अ वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट, यानी जैसे ये 1 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, तो मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट एंड डायरेक्शन इज अलोंग द एक्स एक्सिस. सो क्या है, I is a vector, I call it a unit vector. I is a unit vector along x axis. Okay, this is what is स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमने ये एज्यूम कर लिया है. अगर मान लिया यूनिट वेक्टर है along x axis, और अगर मुझे ये a वेक्टर जो है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, जैसे मैंने यहाँ 4 लिखा, तो इट कैन बी 1i 2i 3i 4i. दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज ए 4i. I can write this vector A as a 4i, where 4 is the magnitude and I gives me the direction in the x axis. Okay, so इसको मैं बोलता हूँ यूनिट वेक्टर और इसको मैं हेड से रिप्रेजेंट करता हूँ. Okay, so this is what the unit vector is. Similarly, I can consider a vector, say for example a b in the y direction, और y direction में मैं एक assume कर सकता हूँ a unit vector in the y direction. So say j is the unit vector in the y direction. और इसी तरह से मैं अगर unit vector z direction मान ले कोई a b c vector है, okay, and I can consider a unit vector in the z direction and I call it a k. Okay, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि I is a unit vector along the
x axis, और j is a unit vector along y axis, and k is a unit vector along z axis. So now I have defined some standardized way to locate a particular vector along x, y and z axis. Okay, now that means I has a magnitude 1, j has a magnitude 1 and k has a magnitude 1. Okay, so this is called unit vector and this is called unit vector notation. Okay, so इसको हम यूज़ करते हैं इस स्टैंडर्डाइजेशन को. When I come to here, मैं इसको क्या डिफाइन कर सकता हूँ, ax को, ax I can define, जैसे मान लीजिए वेक्टर a है, वेक्टर a I can write वेक्टर a is equal to ax magnitude and I as a direction because it is along x axis. Okay, similarly मैं ये क्या ले सकता हूँ, ay, now it is a magnitude and j is a unit vector in the y direction. So this is how I can define a vector in unit vector notation. Any vector can be defined like this. Okay, अब मेरे लिए आसान हो जाएगा because now I have broken this into a component. और अब आप देखिए कि इसके अंदर अब रह गया आपका क्वेश्चन एंगल का. सो नेचुरली जब ये आपको एंगल अगर एंगल थीटा है, ओके, ये एंगल अगर थीटा है तो आप देखेंगे कि ये जैसे मान लो डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्शन में टेन थीटा विल बी इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स. ओके, सो ये आपका हो जाएगा डायरेक्शन. ओके, एक चीज़ और है, अगर मैं इसको थीटा फॉर्म में लिखना चाहूँ, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है और ये एंगल आपका थीटा है, तो मैं इस ए एक्स को और क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू ए कॉस थीटा, और सिमिलरली ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा. ओके, दैट मीन्स किसी भी वेक्टर को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन रिप्रेजेंट इन दिस वेक्टर नोटेशन, नंबर 1. नंबर 2, आई कैन राइट द एंगल इफ इट इज इन, अभी हम सिर्फ एक्स वाई दो एक्सेस की बात कर रहे हैं, कैन बी रिटन लाइक दिस. एंड उसके जो कंपोनेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं कंपोनेंट को मैं क्या एक्स एक्सेस में ए एक्स को लिखता हूँ ए कॉस थीटा, ए वाई को ए साइन थीटा. ओके, सो नाउ विद दिस नॉलेज अगर मेरे को दो वेक्टर दिए हैं, मान लीजिए दो वेक्टर हैं ए और बी. ओके, मान लीजिए ए वेक्टर है और वो मेरे को दिए है, उसको मैं हमेशा कैसे लिख सकता हूँ, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे. ओके, दिस वेक्टर ए. इसी तरह से वेक्टर बी आई कैन राइट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे. ओके, और अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको ऐड करना है. सो अब मेरे को लगे मैथमेटिकल समेशन जैसे इसको दो ये इक्वेशंस मिल गए, समझ लीजिए. सो दैट मीन्स अब मेरे को क्या निकालना है, ए प्लस बी, और ए प्लस बी यानी इन वेक्टर का सम ऑलरेडी जैसे हमने पढ़ा था विल बी अनदर वेक्टर, लेट अस आई कॉल इट एज वेक्टर सी. ओके, अब आप देखिए अगर एक ही एक्सिस पे अगर मान लीजिए दो वेक्टर हो, ओके, सो मैं हमेशा उनको जोड़ सकता हूँ. तो सेम यहाँ देखिए, अगर आई दैट मीन्स दोनों एक ही एक्सिस पे है तो आई कैन ऐड देयर कंपोनेंट. दैट मीन्स आई कैन ऐड आई टू आई, जे टू जे, के टू के, बट आई टू जे मैं ऐड नहीं कर सकता बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर. सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे. ओके, नाउ
ये क्या है, दिस इज द सी वेक्टर, दैट मीन्स सी वेक्टर इज नाउ ए एक्स। मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये जो a प्लस बी पोर्शन है ये क्या है, ये सी वेक्टर का पार्ट है। अब आप इसको a प्लस बी की जगह अगर मैं सी समझूं तो ये ए एक्स प्लस बी एक्स, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये सी वेक्टर का ऑन एक्स एक्सिस पे। ओके, सो आई कैन राइट सी एक्स आई प्लस सी वाई जे। सो दिस हाउ आई कैन फाइंड द सम। इस तरह से मैंने दो वेक्टर का सम निकाल लिया, सम की रादर वेक्टर निकाल लिया अभी तक तो। सो दिस इज द सी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी वाई, यानी क्या किया हमने, इनके आई कंपोनेंट को ऐड कर लिया, जे कंपोनेंट को ऐड कर लिया। ओके, नाउ वेक्टर हैज़ गॉट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का आपको पता है, बिकॉज अगर ये कंपोनेंट सी एक्स है और ये सी वाई है तो आपको पता है मैग्नीट्यूड विल बी, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर सी विल बी by Pythagoras theorem will be under root cx square plus cy square. Okay, so this is the magnitude. Okay, अब रह गया आपका एंगल। नाउ एंगल दैट मीन्स अगर मान लो ये डिपेंडिंग अपॉन कि ये कहाँ है वेक्टर, पहले पड़ेगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर ये वेक्टर यहाँ है, सी वेक्टर यहाँ पे है, लोकेट कैसे करेंगे, हम देखेंगे सी का क्या साइन है, वाई का, सी वाई का क्या साइन है, अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड द पॉइंट। तो अब क्या होगा, जब अगर मैं इसको 10 लेता हूँ, इसका मैं 10 लेता हूँ, लेट अस से 10 अल्फ़ा, और वो अल्फ़ा क्या मेरे को रेफरेंस एंगल मिला था, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि 10 रेफरेंस विल बी सी वाई और सी एक्स, और ये हमेशा पॉजिटिव लेना है आपको। ओके, ताकि ये हमेशा आपको फिर एंगल जो x के साथ बनेगा वो आपको देगा। तो हमें क्या मिलेगा, बाय दिस वी विल गेट दिस अल्फा रेफरेंस। ओके, बाय दिस 10 वी विल गेट द अल्फा रेफरेंस, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर मान ली वो ये जो लोकेट अगर यहाँ हो रहा है तो हमें ये एंगल मिलेगा, अगर यहाँ हो रहा है तो हमें x के साथ में जो एंगल मिल रहा है वो मिलेगा। ओके, और उसके बाद में हम निकालेंगे हमें क्या चाहिए, पोलर एंगल, यानी ये एंगल चाहिए, दिस एंगल। तो इस केस में फॉर एग्जांपल दिस विल बी 180 प्लस अल्फा। अगर मान लिया इस केस में अगर वेक्टर यहाँ आता है तो इट विल बी 180 माइनस अल्फा, और यहाँ आता है तो इट विल बी 360 माइनस अल्फा। तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं कि ये निकालने के बाद में ये आपने अल्फा निकाल लिया, सो यू कैन गेट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स सी वाई बाई सी एक्स, एंड वंस यू फाइंड अल्फा देन थीटा पोलर विल बी इक्वल टू either 0 or 180 or 360 plus minus alpha reference. ओके, दिस इज हाउ आप इसका एंगल निकाल सकते हैं, पोलर एंगल। सो इस तरह से हम इसको एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में साइन देखना पड़ेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज द सेम थिंग। ओके, जैसे मान लीजिए अगर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसी बेसिस पे, मान लीजिए अगर एक वेक्टर है ए, जैसे मान लीजिए अगर मैं इमेजिन करूं कि ये, ओके, और एक वेक्टर है बी विच इज इक्वल टू मान लीजिए -2i प्लस 6j कर लेता हूँ, 6j है, और एक वेक्टर है सी, जो सी को हम ले सकते हैं जैसे मान लीजिए -3i और 3i, ये मैंने क्या लिया, -2i, इसको 3 कर लीजिए, चलिए इसको 3 कर लीजिए, और इसको 3i प्लस 6j कर लीजिए। ओके, सो इफ आई डू इट लाइक दिस, और अब मान लीजिए अगर मुझे कोई कहे कि फाइंड आउट अ वेक्टर डी, फाइंड आउट द वेक्टर डी विच शुड बी इक्वल टू -a से +2b और से -6। अगर मान लीजिए ये आपको कहे कि ये निकालना है, ये दिया हो, तो आप क्या करेंगे, जस्ट वेक्टर सी विल बी इक्वल टू क्या होगा, आप तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेट लाइन में लिख लेंगे इसको, दैट मीन्स यू विल राइट विद द साइन, दैट मीन्स माइनस दिस ब्रैकेट ए, दैट मीन्स i -2j, ओके, +2 इनटू
बी आप पूरा इसके साइन के साथ में लिख देंगे 2i + 3i, ओके, माइनस साइन बाहर और इसके अंदर लिखेंगे, दैट मीन्स -3i + 6j, यू विल राइट लाइक दिस, ओके। और अब आप ब्रैकेट खोल लेंगे विद साइन और आई को जोड़ लेंगे और जे को जोड़ लेंगे, ओके। सो यू विल गेट सम वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर डी विल बी इक्वल टू सम i प्लस सम j, ओके। दिस हाउ यू कैन गेट दिस एडिशन। इसमें यानी जो मिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी दोनों, और वही आप एंगल निकालने का फॉर्मूला वही आप निकाल सकते हैं, विल बी 10 एंगल विल बी दिस डिवाइड बाय दिस, और फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप थीटा पोलर में। सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। अब मान लीजिए 3 डायमेंशन में अगर मुझे निकालना है तो 3 डायमेंशन में क्या होगा, सेम आई कैन एक्सटेंड दिस टू 3rd डायमेंशन, दैट मीन्स मेरा क्या होगा 3 डायमेंशन में, मान लीजिए अगर मेरा कोई वेक्टर ए है तो आई कैन राइट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ योर दैट आई जे के, दैट मीन्स ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस एक्स वाई जेड ए जेड के, और दूसरा वेक्टर मान लीजिए बी है, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ओके। नाउ अगर मैं जब इसको जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा आपका, जैसा हमने कहा था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और मान लीजिए इसको आई गिव अ न्यू नेम, लेट अस से एल, बिकॉज वेक्टर प्लस वेक्टर विल गिव मी ऑलवेज द, ओके। सो वो ए प्लस बी क्या आ जाएगा, इट विल बी आई टू एक्स टू आई इंटू आई, और प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे प्लस ए जेड प्लस बी जेड के। मैं हेड नहीं लगा रहा हूँ, बट इट इज अंडरस्टूड दे आर ऑल यूनिट वेक्टर, ओके। सो आपका ये समेशन आ गया i to i, j to j, k to k, ओके। नाउ अब आपको ये तो आ गया आपका वेक्टर, ओके। अगेन मैं ये कह सकता हूँ कि बिकॉज दिस इज अ वेक्टर l, सो आई कैन जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड आई कैन राइट दिस एज ए, ये कंपोनेंट है l के, सो आई कैन राइट दिस एज ए एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के, ओके। सो दिस इज द वेक्टर आई हैव फाउंड समेशन करने के बाद में, ओके। नाउ क्वेश्चन इज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। अब देखिए अगर आपको जब 2 एक्सिस में है तो आप मैग्नीट्यूड निकालना आसान है, तो आप क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से एक्स वाई में निकाल लेते हैं। बट 3 एक्सिस में क्या हुआ, सपोज मान लो मेरा ये वेक्टर है, तो इसके प्रोजेक्शन इज ऑन ऑल द 3 एक्सिस, ओके। सो आप देखिए कि जैसे मान लीजिए सपोज ये, अगर मान लीजिए ये वेक्टर है, ओके, तो आप कैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, सबसे पहले आपको मान लीजिए ये फ्लोर है, ये एक्स वाई फ्लोर आपने एक्सेस लिया, तो फ्लोर पे आप प्रोजेक्शन निकालेंगे, ओके। फ्लोर पे प्रोजेक्शन निकालेंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ एक्स अंडर रूट, ओके। फ्लोर पे प्रोजेक्शन आ गया, और वो फ्लोर पे प्रोजेक्शन आप देखेंगे परपेंडिकुलर टू दिस जेड एक्सिस, दैट मीन्स जेड, जिस तरह से आपका ये कंपोनेंट एक्स है, ये वाई है प्रोजेक्शन, इस तरह से जेड कंपोनेंट पे, जेड एक्सिस पे जेड प्रोजेक्शन होगा। दैट मीन्स अब आपको क्या वेक्टर मिल गया, 2, एक तो ये मिल गया और दूसरा वो जेड मिल गया, तो आपको अगेन एक ट्राइंगल मिल गया, राइट ट्राइंगल, ओके, जिसके अंदर दैट मीन्स विच इज़ ये आपको जेड मिल गया। तो अगर मेरे को इसको समेशन निकालना है तो अगेन सेम पाइथागोरस थ्योरम, दैट मीन्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ओके। सो अल्टीमेटली एट द एंड आप क्या देखेंगे कि वो इसका अगर मुझे समेशन निकालना है तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द अंडर रूट एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, ओके। दिस इज द समेशन, ओके। ये जो मैंने आपको ब्रीफली जो एक्सप्लेन किया आपको कि जो द प्रोजेक्शन ऑन एक्स, प्रोजेक्शन ऑन वाई एंड प्रोजेक्शन ऑन जेड, तो उन सब को अगर आप समेशन करेंगे प्रोजेक्शन का तो आपको ये आ जाएगा, ओके। सो ये तो था आपका मैग्नीट्यूड। अब हमें निकालना है एंगल।
ना आपने जो जब दो एक्सिस थी तब तो आप वेक्टर को डिफाइन कर सकते थे, हमारे पास में दो एंगल थे, बट हम लोगों ने जो एंगल एक्स के पास है वो एग्री किया कि हम उसी से रेफर करेंगे। तो आप ये खाली थीटा से इसको डिफाइन कर सकते थे। ये भी आपके पास में एंगल है, ये भी आपके पास में एंगल है, लेकिन हमने कहा कि हम इससे डिफाइन करेंगे। ओके, लेकिन तीन एक्सिस में जब मान लीजिए स्पेस में वेक्टर है, तो अब मैं इसको कैसे डिफाइन करूँ? कौन सा एंगल लूँ मैं? ये एंगल लूँ तो ये एंगल का 10 लूँगा तो भी क्या, अब मान लीजिए अभी कोई ये वैल्यू है और मैंने अगर वेक्टर को यहाँ मोड़ दिया तो एंगल सेम है, 10 तो सेम है, लेकिन वो पॉइंट चेंज हो गया, वेक्टर का पॉइंट चेंज हो गया। अगर इधर लूँ तो वो पॉइंट चेंज हो गया, तो देयर इज़ नो सिंगल एंगल। सो आप जब तीन एक्सिस में देखते हैं, सो देयर आर ऑलवेज 3 एंगल। जैसे मान लीजिए अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और अगर ये आपका वेक्टर है, तो आप देखेंगे एक एंगल तो है ये अल्फ़ा, एक एंगल ये जो वाई से बनाता है बीटा, और एक है ये एंगल जिसे मान लीजिए गामा। सो देयर आर 3 एंगल। ओके, और 3 एंगल को जब आपका 2 एक्सिस में था तो आप क्या करते थे? इसको डिफाइन करने के लिए आप y बाई एक्स लेते थे, 10 ऑफ दिस वाज y बाई एक्स। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ विल टेक ए कॉज, दैट मीन्स विल टेक ए कॉज ऑफ अल्फा टू, अगर आप देखें कॉस थीटा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज व्हाट? बेस इज योर दिस एल एक्स डिवाइड बाई दैट इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज द एल, मैग्नीट्यूड ऑफ एल। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। दैट मीन्स यहाँ पे थ्री डायमेंशन में हम क्या लेंगे? कॉज लेंगे। कॉज ऑफ दैट एंगल अल्फा विल बी इक्वल टू दिस Lx, that means this magnitude divided by the magnitude of the vector L. Okay, so this is the one angle. Second मान लिए cos बीटा है, so वो क्या होगा? Ly divided by magnitude of L, और cos गामा है तो वो होगा Lz divided by vector L magnitude. Okay. So this is how we can add vector even in the 3 dimension. We can find out the magnitude, we can find out the angle, and we can find out the vector. Okay. So this was all about the addition, subtraction and the mix of the vector by using the component method. और इसके ऊपर आपके कई न्यूमेरिकल्स आते हैं जो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। So I close it here and my again to advice कि आपने जो भी नई चीज़ सीखी है उसको नोट डाउन करिए और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।